ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरोर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज का चिंतन है, भक्त दो तरह के होते हैं, निष्काम भक्त और सकाम भक्त। निष्काम की कामना से भक्त की 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, तर जाती हैं, जो निष्काम भक्ति करते हैं। उसका उदाहरण श्रीमद्भागवत महापुराण में दिया गया कि हिरण्यकश्यप जब स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुए तो क्रोधवश प्रहलाद को खंभे में बांध दिया और खंभे पर ही गदा का प्रहार किया। उसी खंभे को फाड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध हुआ। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, नखों से उसका पेट फाड़ डाला। दैत्यराज के जो अनुचर थे वो ये सब देख कर छोड़ करके भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यप के अंदर आंतों को निकाल दिया और आंतों को गले में माला की तरह डाल लिया और बड़े क्रोध में जीभ लपलपा रहे हैं। उनके अंदर से गर्जना हो रही है, भयंकर नेत्र, लाल लाल से नेत्र। उनके क्रोध को देख करके सभी देवता लोग भयभीत हो गए। उन देवता लोग, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, अन्य देवता लोग मिलकर के भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर इसी तरह इनका क्रोध बढ़ता रहेगा तो कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। इससे ब्रह्मा जी भयभीत थे। श्री लक्ष्मी जी को लेकर के आए और लक्ष्मी जी से कहा कि आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु के क्रोध को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी ने भी देखा, उनके भयंकर क्रोध स्वरूप को देख करके लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज, ये मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा भयंकर क्रोध स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं इनको देख करके खुद ही भयभीत हो रही हूँ। जब श्री लक्ष्मी जी भी भगवान से अलग हुई और नहीं शांत कर पाई, तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो भक्त की रक्षा के लिए भगवान का प्रकट हुआ है उन्हीं को आगे करें। तब प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ही जाओ, आप प्रभु
से प्रार्थना करो, वो आपको देख कर के क्षमा करेंगे और उनका क्रोध शांत हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज तो निर्भय थे, उनको भय नाम की कोई चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि भय क्या होता है। प्रहलाद जी ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान नरसिंह के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी समय भगवान प्रेम बस दया करते हुए प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लेते हैं और प्यार करने लगते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, ऋणिया हूँ तुम्हारो पुत्र, क्षमा करो मेरे तात, क्योंकि देर हो गई मुझे आने में। हे तात, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे कारण से तुमने बहुत कष्ट भोगा है, मुझे आने में विलंब हुई, देर हो गई, इसलिए इस देरी पर मुझे क्षमा करो। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में बार बार नतमस्तक प्रणाम करने लगे। गोद में बैठाए हुए भगवान नरसिंह प्रहलाद को प्यार बस उनको अपनी जीभ से चाटने लगे और कहने लगे, प्रहलाद, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप कहते हो मैं मांग लूँ, पर मेरे पास तो मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। भगवान नारायण कहते, नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि तुम मांग लो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर आपकी देने की इच्छा है तो आप कृपा करके ये दीजिए कि मेरा सतत इसी तरह से आपके साथ प्रेम बना रहे, निष्काम सेवा बनी रहे। और एक मेरी प्रार्थना ये है कि मेरे पिताजी ने आपको बहुत कष्ट दिया, वो आपके बैरी थे, और मैं आपका सेवक हूँ, उन्होंने मुझ पर बहुत मुझको बहुत दुख दिया, मुझको बहुत दंडित किया, परेशान किया। इसके कारण से आप भी बड़े ही क्रोधित हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी ने जो भी अपराध किए हैं, आप उन अपराधों को क्षमा कर दें। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूँगा। भगवान प्रसन्न होकर के कहने लगे कि प्रहलाद, जिसके कुल में, जिसके घर में आपके जैसा पुत्र होगा, उसकी पिता की और दादा की ही क्या बात, उसकी तो 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। ये आपके भक्ति के प्रताप से, आपके प्रेम से समस्त आपके परिवार को, समस्त पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति मिली है। यही भागवत की कथा दर्शाती है कि निष्काम भक्ति से जीव को परम सुख की प्राप्ति होती है और उनके परिवार को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रहलाद खुद मुक्त हुए और अपने पितरों को भी मुक्त कर दिया। इससे ज्ञान मिलता है कि हमें भगवान की निष्काम सेवा करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, राग द्वेष से अलग होकर के भगवान की भक्ति करें। यही इस कथा का सार तत्व है। ओम शांति। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।